और इस बीच छतरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां युवक को थाने के सामने गोली मारने का मामला। घायल युवक मोहित रैकवार के इलाज के दौरान मौत हो गई है। गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। ईशानगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पड़ोसी दुकानदार ने युवक को गोली मारी थी। तो यह बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां युवक को थाने के सामने गोली मारने का ये पूरा मामला। घायल युवक मोहित रैकवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, युवक को गोली मारी गई थी, इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। आरोपी के बारे में क्या जानकारी, क्यों ये पूरी घटना? ये दरअसल छतरपुर से 30 किलोमीटर दूर ईसानगर क्षेत्र पड़ता है और ईसानगर थाने के ठीक सामने जो पीड़ित मोहित रैकवार है, उसकी दुकान थी किराने की, और बगल की ही दुकान वाला एक व्यक्ति जिससे शायद इसकी कोई पुरानी लड़ाई थी, उसने अचानक आके उसको सीधे सीने में गोली मार दी। और जैसे इसे सीने में गोली लगी, गोली आर पार निकल गई और ये वहीं सड़क पर गिर गया, जिसके दृश्य कैमरे में कैप्चर कर लिए गए थे। और बड़ी घटना ये है कि थाने के ठीक सामने की ये घटना है और गोली लगने के बाद भी लगभग 15 मिनट तक थाने से बाहर कोई नहीं आया। और जब हो हल्ला मचा तो तब थाने के जो पुलिसकर्मी थे वो आए, उन्होंने उसको आनंद फानंद में फिर अस्पताल पहुंचाया और फिर वहां से परिजनों के द्वारा इसको रेफर करा करके छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, छतरपुर के जिला अस्पताल की इमरजेंसी लिफ्ट खराब पाई गई और जो जनरल लिफ्ट थी उसमें से भी 4 में से 2 लिफ्टें खराब थी और मोहित को लगभग 10 मिनट लिफ्ट के बाहर इंतजार करना पड़ा, जिसमें वो काफी तड़प रहा था और लगातार खून बह रहा था। और फिर जैसे ही उसको ओटी में ले जाकर के इलाज शुरू हुआ और लगभग 20 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। अभिषेक, आचार संहिता लगी है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उसके बावजूद थाने के सामने इस तरह की घटना कई सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, थाने की बाउंड्री के ठीक सामने, मतलब रोड के उस तरफ थाना है, उसकी बाउंड्री, और रोड के इस तरफ ये घटना घटित हो गई और ये बीच रोड पे करीब 12 से 14 मिनट पड़ा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है और इसकी काफी चर्चा पूरे क्षेत्र में भी हो रही है। आचार संहिता है, पुलिस की सख्ती, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी के पास जो मर्डर वेपन है वो कैसे आया, और आरोपी भी अब इस समय फरार है और उसकी कोई जानकारी इस समय पुलिस के पास नहीं है। बिल्कुल, तो आरोपी फरार है, आरोपी के पास वेपन कैसे आया इसकी भी कोई जानकारी नहीं। अभिषेक, जिस वक्त ये घटना हुई क्या थाने में कोई मौजूद नहीं था? नहीं, थाने में बताया जा रहा है सर कि 2-3 पुलिसकर्मी थे, लेकिन गोली चलने की आवाज काफी तेज थी, उसके बावजूद थाने के पुलिसकर्मी बाहर नहीं निकले। हालांकि ये बात सही है कि थाने की बाउंड्री से थाने की दूरी करीब 40 से 45 मीटर है, लेकिन फिर भी वहां इतना हो हल्ला हो गया और लोगों ने सूचना दी थाने में, लेकिन उन्होंने अपने आला अधिकारियों से पूछना जरूरी समझा या जो कुछ भी किया। 12 मिनट से ज्यादा समय के बाद पुलिसकर्मी बाहर आए। अभिषेक, अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है आरोपी को पकड़ने के लिए? आरोपी को की चिन्हित है और बगल की दुकान का दर्जी का काम करने वाली दुकान का एक व्यक्ति है और इसी का पुराना कोई विवाद उससे था और ये दोनों लगभग हम उम्र बताए जा रहे हैं। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है और यहाँ काफी हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग ले रहे हैं और मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन आरोपी फिलहाल इनकी गिरफ्त से बाहर है। अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनकी कोई पुरानी रंजिश रही है, पुराना कोई विवाद था जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना सामने आई थी मारपीट की? जी बिल्कुल, उनके परिजनों ने बातचीत में बयान में बताया, इनके पिता ने, कि पहले इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी और जो ईसानगर थाना पुलिस ने दोनों को बंद भी किया था। शायद किसी बात के बाद में राजीनामा करा करके छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कोई विवाद नहीं हुआ। वो लड़का सीधे आया और उसने इसके सीधे सीने पर गोली चला दी। अभिषेक, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, क्या ये घटना के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, क्योंकि जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो? हाँ बिल्कुल, घटना के मात्र 1 मिनट बाद की ये तस्वीरें हैं। वहां पर एक राहगीर गुजर रहे थे, उन्होंने तत्काल इसका वीडियो बनाया और उसके बाद राहगीरों ने ही थाने में भी सूचना दी। तो उनका ये बताना था कि सूचना पुलिस को लग गई थी, लेकिन थाने में 2 या 3 आरक्षक ही उपलब्ध थे और वो अपने आला अधिकारियों से इस बारे में पहले अनुमति ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन लिया। नजर बना के रखिएगा, देखना होगा कि आरोपी आखिर कब तक पुलिस करते चलते। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।